नमस्कार, आप देखना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका साथी सहयोगी हमदर्द अमन यादव। आपके साथ आपको दिखाएंगे किस तरीके से हरियाणा में अब दुदुम्बी बजने में कुछ ही समय रह गया है, लेकिन इससे पीछे क्या है चुनाव का माहौल, क्या चल रहा है जनता के बीच में, तमाम वो बड़े सवाल जो आपके जहन में हो उस तक आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त हम चाय की दुकान पर मौजूद थे, मेरे साथ कुछ एक साथी थे, मैंने उनसे कहा कि कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि असल में सफीदों का माहौल कैसा चल रहा है। लोकसभा सोनीपत का यह क्षेत्र है सफीदो, जहां पर कुछ युवा हमें मिले, कुछ लोग हमें मिले जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे असल में यहाँ का कुछ माहौल। मैं आपसे बात करूं, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम टिंकू शर्मा। रिंकू जी, अगर आपसे जानूं कि इस बार का चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको अपने क्षेत्र चुनाव का? का माहौल तो क्या है सर, हमारे यहाँ पे तो एक ही तरफा है, भारतीय जनता पार्टी पे आएगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आएगी। बिल्कुल आएगी। इससे पीछे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था, जी। तो इस बार क्या लगता है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से मैदान में आते हैं तो क्या लगता है, टक्कर कड़ी होगी या फिर कोई माहौल नहीं बदलेगा? सर आपको पता है हम हरियाणा वासी हैं, आपने एक गाना भी सुना होगा, वो गाना आधे के पीछे ही, भाई क्यों पड़ रही इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो कोई टक्कर में है ही नहीं, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। सांसद साहब ने बताओ क्या नहीं करवा। हमें पहले जाते थे चंडीगढ़, ठीक है, कोई भी रेफर हो गया हमारे स्पीडो से हो गया, गांव से हो गया, जी। तो कितना टाइम लगता था, जाम में फंसे रहते थे। 152 किसकी देन है? सांसद साहब की देन है। अब 2 घंटे भी नहीं लगते, 152 पे डायरेक्ट जाओ आप सीधा। इतने बेनिफिट हो रहे हैं तो किसके करके हो रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, आप ये कह रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया। पहले कहाँ थी सड़कें, अब तो सड़कें हर जगह देखो, जो 3 घंटे का रास्ता था वो अब आधे घंटे में, घंटे में हो रहा का है। माहौल जो है आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस एक बात कहती है कि जय श्री राम के नारे पर अब राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको? नहीं देखो, ये तो कहने की बात है, जय श्री राम की बात पे हो रही है। जब आप बताओ 60-70 साल से थे, किसी ने क्या करवा बताओ? धारा 370, ठीक है, बहुत सी है, क्या क्या नहीं करवा, बीजेपी ने बहुत कुछ करवाया है। जय श्री राम का तो मैटर ही नहीं है। ऐसे भी हमें बताओ, यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी कहते हैं जय श्री राम, वो नहीं बोलते। वो वहाँ पे उनकी दुकानें नहीं है क्या? राम मंदिर बनाया, दुकान तो उनकी वहाँ पे है, वो भी तो उनको तो रोजगार मिला है, वो क्यों जाएंगे विपक्ष में? वो खुद बोल रहे हैं कि भी हम बीजेपी की वोट करेंगे, क्योंकि जय श्री राम की और ये तो ना बांटने वाली तो विपक्ष करता ही है बातें, ठीक है, किया है तो भी वोट भी मिलेंगी। अच्छा, सफीदों का माहौल कैसा? सफीदों का माहौल तो अभी बताया था मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही, कोई नहीं है टक्कर में, ना हो सकता कोई। आप देख रहे हैं युवाओं के साथ कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। आपसे अगर मैं जानूं चुनाव का माहौल कैसा? तो यहाँ पर तो क्या नाम है, बीजेपी का ही माहौल है। और हाँ जी, यहाँ पे तो क्योंकि सड़कें भी का निर्माण अच्छा हुआ है, हर तरह के सुख सुविधाएं मतलब सरकार ने दी है हमें। जैसे कि कोविड में भी अच्छी तरीके से इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है वैक्सीन की, और ड्रग्स के रिलेटेड लगा लो कि हमें हर तरह के तरीके से हमें वो करवाया, साथ दिया है इन्होंने। चुनाव का माहौल सोनीपत लोकसभा का क्या लग रहा है? रमेश कौशिक यहाँ से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार पहले जीत चुके हैं, तीसरी बार अगर कोई और इनके मुकाबले में आता है। पूर्व में इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी थी तकरीबन 1,68,000 वोटों के साथ। इस बार क्या लगता है कि 2 बार जीत भी चुके हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी बन सकती है, यानी कि कोई अब 2 लोग जो है वो खिलाफ होंगे क्या इनके? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा सर। हुड्डा ने यहाँ सफीदों के लिए किया क्या है? पहली तो बात ये कि हम उनको वोट दें। हमारा एरिया ऐसा था कि जहाँ से रोड तक खत्म होता है ना जी, तो वहाँ से ये लगा लो कि आप पाकिस्तान शुरू हो गया, ये ऐसा माहौल था। ऐसा माहौल था। बिल्कुल सड़कें वहाँ से उतरते बिल्कुल खत्म, नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं, हल्का मतलब डिस्ट्रिक्ट जींद के लिए कुछ भी नहीं, नील बटा सन्नाटा था। तो उनको क्यों वोट देंगे लोग? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी वजह से सफीदों में लगभग 50,000 वोट से हारे। कारण क्या था? मुख्यमंत्री होते हुए कारण यही था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जींद के लिए कुछ भी नहीं किया, तो उनको दोबारा क्यों देंगे? पहले 10 साल देख तो लिया उनका शासन, तो क्यों देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या रमेश चंद्र कौशिक, दोनों ही लोग एक 100% लगेगी सर, 100%, कोई चांस ही नहीं है यार। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। हमारे लिए क्या न किया, ये रेल लाइन थी, विद्युतीकरण किया, अब 152D, और अब आ रहा है अपना क्या नाम है इसका, डबुआड़ी से और पानीपत के लिए रोड, हरिद्वार के लिए ऐसा रोड बना दिया कि कहीं ब्रेक नहीं मारना पड़ता।
क्या ना क्या, इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप देख रहे हैं लोगों ने 10 में से 10 नंबर दिए जा रहे हैं। डबवाली से पानीपत के रोड का जिक्र किया, रोहतक का जिक्र किया, और भी लोगों से मैं बात करूंगा। आपसे जानूं क्या है इस बार का सफीदों का चुनावी माहौल? सर एक तरफा माहौल हमारा तो बीजेपी का माहौल है, और बीजेपी सरकार अच्छी लगी, बीजेपी ने अच्छे काम किए, और कांग्रेस ने हमारे लिए करा क्या है, बताओ क्या किया हमारे लिए? सफेदों में जितना विकास हुआ है बीजेपी ने ही कराया है। जीन जाके देखो कितने हमारे रोड खड्डे है, जो भी है बीजेपी ने ही काम कराया है जी। कांग्रेस तो कह रही है सब सारा काम हमारा था, ये तो अब बाकी ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं। अगर बीजेपी ने कांग्रेस ने काम कराया होता तो हारती क्यों वो? उसको हराया किस लिए था? उसने हमारा कुछ कराया भी कुछ नहीं। सफेदों में इतना काम कराया है, बहुत ज्यादा काम कराया। हम तो बीजेपी सरकार से खुश है, मोदी जी की नीतियों से खुश है। 24 का माहौल क्या लग रहा है आपको? बीजेपी कल ही रहा होगी जी। कितने नंबर देंगे आप? रमेश कौशिक की मैं बात करूं तो आपके लोकसभा सांसद की 100/100 जी। 100/100। आप देख रहे हैं लोगों में हमने 10 की जिक्र किया था, हालांकि 100/100 यानी 100% जो है, 100% नहीं 100% की बात की है जी। एमपी साहब ने मतलब देखो पता क्या है, एक प्रस्ताव लेके गए थे हम गांव मलार की तरफ से। अभी कुछ टाइम पहले हमने पता चला था भी एमपी साहब आए हुए हैं स्पीडो में, रेस्ट हाउस में ही। तो हम गए, वहाँ पे सरपंच साहब भी थे, मुआना सरपंच जी भी थे। उन्होंने मतलब जो भी प्रस्ताव रखे ना, एक मतलब ये लगाओ ट्यूबवेल का मैटर था कुछ, तुरंत एक्शन लिया एसडीएम साहब से बोल के, भाई जिसने इसमें जो भी इन्वॉल्व है, गलत कर रहे हैं, उनको तुरंत एक्शन में लो, काम होना चाहिए। जो भी ग्रामीणों की जो समस्या है, एमपी साहब ने यही बोला कि अगर एसडीओ साहब आपके घर में एक दिन पानी नहीं जाएगा, आप रह सकते हो? बोला जी नहीं। तो बोला ये कैसे रह रहेंगे गाँव वासी? इनकी भी देखो ना। तो मतलब एमपी साहब के वाक्य में दिल से ही फैन है, कहना नहीं, एक वाक्य में ही। हुड्डा तो ओनली एक रोहतक तक ही सीमित है, बस उसने एक सच्चाई तो ये है। हुड्डा लगा लो, रोहतक लगा लो या पुराना रोहतक लगा लो, वहां तक ही सीमित है। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है हुड्डा का।